की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी गई। ट्विटर वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ कल में ऐसी 50 घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चैटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सिताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। यहां हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को यह न लगे कि हम कोरी लफाजी कर रहे हैं, ऐਵੇਂ ही बात कर रहे हैं ना। ये वो घटनाएं हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई हैं। बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। पोलैंड के एक बड़े ट्विटर अकाउंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से माइनॉरिटीज पर किए गए हमलों की पूरी लिस्ट छापी है। बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे 20 वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमले देख सकते हैं। कितने ही वीडियोस में हिंदू परिवार घर के अंदर बंद हैं और बाहर इस्लामिक जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं। लोगों का रो अगर आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरा तो आपकी फूट का फायदा उठाएगा। आज बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव तक सभी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म को लेकर परेशान हैं। भारत सरकार का भी ये फर्ज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फौज और वहां की आने वाली इंटरिम सरकार को ये मैसेज दे कि वहां की हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जयशंकर साहब ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए भी हैं, मगर फिर अगर वहां हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं रुकती तो भारत सरकार को इसका कोई सोल्यूशन, इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते बॉस कि वो तो दूसरे देश का मामला है। वैसे भारत सरकार सीए लाकर पहले मैसेज दे ही चुकी है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को पराया नहीं मानती। मैंने इन 3 धर्मों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही लोग वहां ऑप्रेस्ड हैं। लेकिन टाइम आ गया है कि भारत इन देशों में रहने वाले हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए बयानबाजी के आगे जाकर कुछ तगड़ा कदम तो उठाए, क्योंकि कोई भी गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके भाई बहन किसी और मुल्क में जिहादियों के हाथों यूं मारे जाएं। उम्मीद है भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इसका कोई ना कोई रास्ता